बांग्लादेश को अपने फैंस की खातिर खड़े होना है और शायद दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा। बड़े स्टेज के ऊपर फ्रीज हो जाते हैं कुछ प्लेयर्स, कप्तान आउट ऑफ फॉर्म थे। गौर फिक्र अब पाकिस्तान को भी करनी है, इसलिए कि इस जीत के बाद कुछ हौसला बंधा है। फखर जमान के लपेटे में न्यूजीलैंड आ गई, कोई और टीम आ गई, 2 मैच पाकिस्तान के बचे हैं। ऑपोजिशन का बचना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अफसोस इस बात का है कि इतनी देर क्यों की इन्होंने फॉर्म में आने के लिए और ऐसी होलसम प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए, वैसे तो ये मुकाबला पाकिस्तान को जीतना चाहिए था क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड बांग्लादेश के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, मगर क्योंकि हारते हुए आ रहे थे इसलिए ये मुकाबला 50-50 बन गया था। मगर बांग्लादेश अनफॉर्चुनेटली कुछ टूटी फूटी सी टीम दिखी है इस वर्ल्ड कप में और मुतवातिर हार भी रहे हैं और जैसे कि जीतने की सकत नहीं है। और फिर अगर आपको जीतना भूल जाए तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। बांग्लादेश जो है इसको बहुत इंप्रूवमेंट की अब ज़रूरत है क्योंकि एशियन ब्लॉक में बहुत पीछे रह गया। अफगानिस्तान भी इनसे आगे निकल गई है और इनके फैंस को ठेस पहुंचती है। बहुत ही इन्वेस्टेड फैंस हैं और दिल दुखता है जब वो यहाँ पे आते हैं, इसके बावजूद कि ट्रैक रिकॉर्ड बांग्लादेश का अच्छा नहीं है। बैक करते हैं बांग्लादेश को, अपने मुल्क को, और जब जीतते नहीं है तो फिर ठेस भी इनको लगती है, मगर फिर दोबारा से बेचारे तैयार हो जाते हैं अगले ही दिन बांग्लादेश को देखने के लिए। सो बांग्लादेश को अपने फैंस की खातिर खड़े होना है और शायद दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ इस वर्ल्ड कप में ऐसे लगा जैसे कि जीतने की सकत खत्म हो गई है। कुछ स्टेज फ्राइट भी दिखी, बड़े स्टेज के ऊपर फ्रीज हो जाते हैं कुछ प्लेयर्स। टैलेंट जो है वो आइडेंटिफाई अगर होता भी है उसका सही इस्तेमाल नहीं होता। कप्तान आउट ऑफ फॉर्म थे। आइडली तो शाकिब अल हसन को नंबर 3 पे बैटिंग करनी चाहिए थी क्योंकि इंग्लैंड के वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी नंबर 3 के ऊपर। कुछ शॉर्ट बॉल के मसले मसाइल बांग्लादेश को हैं, इसको ठीक करना है। घर जाके अपनी पिचेस के ऊपर दोबारा से गौर व फिक्र करनी है, मगर गौर व फिक्र अब पाकिस्तान को भी करनी है, इसलिए कि इस जीत के बाद कुछ हौसला बंधा है। होगा बिल्कुल, क्योंकि बाकी मैच जीतते हैं तो फिर कोई जिए मरने की सिचुएशन में शायद सेमीफाइनल में ये जा सकते हैं। मगर आज फखर का खिलाना बहुत ही अच्छा था क्योंकि उन्होंने एक तरफा मुकाबला कर दिया और करते हैं ऐसे ही। वो जब वो खेलते हैं तो खूब खेलते हैं। लाठी चार्ज किया, छक्के लगाए और एक एग्रेशन प्रोवाइड किया अप दी ऑर्डर, जिसकी वजह से फिर नेट रन रेट में भी पाकिस्तान को फायदा हुआ, जल्दी से मैच जीत लिया। और फिर ड्रेसिंग रूम में भी एक कामनेस लेके आए क्योंकि पता चला कि एक बहुत ही हिम्मत वाला ओपनर गया हुआ है और वो पड़खच्चे उड़ाएगा। असल में अनऑर्थोडॉक्स हैं फखर जमान, तो इनको बेंच जो किया गया था उसमें भी मेरिट था क्योंकि 11 मैच में इससे वर्ल्ड कप से पहले कुछ भी नहीं किया था। फिर नेदरलैंड्स के खिलाफ कुछ नहीं किया और अब्दुल्ला शफीक को खिलाया तो उन्होंने सेंचुरी कर दी उस मैसिव रन चेज में श्रीलंका के। सो कई दफा बेंच करके भी आपको एक तरह से सुकून मिल जाता है। आप अपने आप को दोबारा से रीबूट करते हैं, रीफोकस करते हैं, अपनी गलतियों से आप सीखते हैं और फिर प्रैक्टिस सेशंस के बाद आप दोबारा से तैयार हो जाते हैं क्योंकि बार बार आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को खिलाना भी उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती और फखर के साथ ज्यादती हो रही थी। फिर अनऑर्थोडॉक्स है इसलिए वक्त लगता है अनऑर्थोडॉक्स बल्लेबाज को वापस फॉर्म में आने के लिए क्योंकि इंस्टिंक्टिव हैंड आई कोऑर्डिनेशन के तहत ये रन्स करते हैं और जब वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन चली जाती है तो टेक्निकल एतबार से आपके पास कोई ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स नहीं होते हैं जिसको ठीक करके आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर के साथ जो है ये प्रॉब्लम रहता है, मगर जब ये चलते हैं तो फिर ये मैच एक तरफा कर देते हैं, जैसे कि आज फखर जमान ने किया। अब्दुल्ला शफीक भी बहुत अच्छा खेले मगर 68 करके आउट होना एक यंगस्टर के लिए यहाँ पे सजा है क्योंकि बैटिंग स्ट्रिप थी। तो यहाँ पे तो सेंचुरी करनी चाहिए थी और आदत डालनी पड़ेगी अब्दुल्ला शफीक को। अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं मगर सेंचुरी एक उनको और करनी है। फखर जमान भी सेंचुरी के करीब थे कि आउट हो गए। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को ज्यादा लंबे रन्स करने हैं, पार्टनरशिप्स लगानी है ताकि अपनी बॉलिंग के लिए वो जगह कुछ छोड़ सके। बॉलिंग पैचेस में बहुत अच्छी थी। फर्स्ट स्पेल अच्छा था, 3 विकेटें पावर प्ले में इस दफा मिली। उसके बाद रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा हुआ और उसमें मोहम्मद वसीम सबसे आगे थे। बहुत अच्छी उन्होंने रिवर्स स्विंग की। ठीक है, इतना बड़ा चैलेंज नहीं था बांग्लादेश की टीम, मगर फिर भी जीत होती है, इससे कॉन्फिडेंस मिलता है और आगे चल के फिर कोई भी लपेटे में आ सकता है। अगर फखर जमान के लपेटे में न्यूजीलैंड आ गई या कोई और टीम आ गई, 2 मैच पाकिस्तान के बचे हैं, तो फिर ऑपोजिशन का बचना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के पास एक आउटसाइड चांस है, जैसे मैंने कहा, कोई जीता, कोई मरा, कोई हारेगा, कोई बहुत बुरी तरह हारेगा तो फिर ही पाकिस्तान आगे जाएगा। अफसोस इस बात का है कि इतनी देर क्यों की इन्होंने
फॉर्म में आने के लिए और ऐसी होलसम प्रोड्यूस करने के लिए। काश ये पहले किया होता, काश वो साउथ अफ्रीका का मैच जीता होता, तो आज सिचुएशन सेमीफाइनल में जाने के लिए बहुत हद तक क्लियर होती। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।